मैं प्रोफेसर हूँ और ये जो डिस्कशन आप लोग करते हो, विशेषकर मैं तो आपको देख के आ गया हूँ। भ्रष्टाचार तो आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। जब आप लोग बिके हुए हो, सारी चैनल छो एनडीटीवी को छोड़ के 15-15 लाख में किसने दिया पैसे? आप मेरे को ये बताओ, किसने दिया पैसे और आपने कहाँ देखा है कि चैनल खरीदा हुआ है, बिका हुआ है? सुनो, एक सबके नेहरू जो था हवाई जहाज में जाया करता, देखा कहाँ है? सुनो, अरे ये फोटो ही तो बकवास कर रखे हैं। नेहरू ने कहाँ से आजादी में योगदान निभाया, मैं बताता हूँ। एनडीटीवी जैसे पत्रकार भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिखाता है और हराम की कमाई टीआरपी ले आता है। बेवकूफो, ये बिठान लग रहे हैं, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ जा रही है? सच दिखा रही है मीडिया और तकलीफ इनको इसलिए हो रही है, इनकी दुकानें बंद होगी। जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ हिंदू बेचारा है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को डुबो दिया, राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबो दिया और भगवंत मान ने पंजाब को डुबो दिया। हैदराबाद में जो सुअर बैठा हुआ है ना, जो अपने बोल से ऐसा कर देता है कि लोग हिंदुओं को काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हैदराबाद में अपने योगी बाबा आ रहे हैं, वेट करो। मैं अब भी कह रहा हूँ, कश्मीर में जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं, उसमें कांग्रेस का, महबूबा मुफ्ती का, आम आदमी पार्टी का हाथ है। क्योंकि इन्हें पता है अगर पत्थरबाजी हुई तो सवाल किस पे उठेगा? बीजेपी पे। हमने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा को लात मारा, तो आज बुलडोजर का मजा ले पा रहे हैं। लो मजा, लो मजा, लो। शास्त्र उठाओगे तो देश बचाओगे, शस्त्र उठाओगे तो अपनी संस्कृति बचाओगे। एक तरफ तो ये दिखाया जाता है कि अल्पसंख्यक हैं, डरे हुए हैं, हमें डराया जा रहा है। दूसरी तरफ सीएम और पीएम के मौजूद होते भी वहाँ पे पत्थरबाजी और हवा में फायरिंग की जाती है। देखिए, ये माहौल क्रिएट करा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और ये माहौल अब से नहीं, पिछले 70 सालों से डराकर एक अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह रखा गया है, हिंदुओं के विरुद्ध उनको तैयार किया गया है, ये सोची साची साजिश है, मतलब एक षड्यंत्र है उनका। और धारा 370 का इन लोगों ने हर तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए। और आज इतने बड़े मतलब कानपुर जैसी जगह में, स्टेट में, यूपी, जहाँ दूसरी बार योगी जी को पूरे बहुमत के साथ मतलब लोगों ने इतना अच्छा वोट दिया है मत, उसके बाद वहाँ पे सबकी सहमति से उन्होंने वहाँ पे सत्ता हासिल करी है। उसके बाद एक वर्ग ऐसा है जो खुश भी है, लेकिन काफ़ी हद तक खुश भी है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझने की बजाय उसके हाथ में पत्थर देना, उसको AK-47 चलाना सिखाना, उसे ये सब सिखाना, ये सारा विपक्ष कर रहा है। और उसका जीता जाता सबूत आप लोगों के सामने है। ये लोग दिल्ली में या यूपी में शुरू हो गई पत्थरमारी। अब ये जो चीज़ है सारी की सारी कश्मीर से ही मैसेज लिया जा रहा है। अब वही कश्मीर वाला कांड ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, जगह जगह करना चाहते हैं, मगर इनकी मानसिकता है, जिहादी वाली मानसिकता, अब पूरी नहीं हो सकती। ये इसको दफन कर ले अपने अंदर ही, क्योंकि अब योगी बाबा है यूपी के अंदर। और जो भी इंजर्ड, जो भी लोग पहले भी उन्होंने यही एक्शन लिया था, जिन्होंने भी जो भी एक्शन लिया है, उनका घर लेकर उनकी प्रॉपर्टी से ही सारा हर्जाना भुगता गया था, और आगे भी यही होगा। देखिए, एक तरफ जब इसके बाद योगी जी का बुलडोजर चलता है तो सारे जो विपक्षी होते हैं वो बिलबिला उठते हैं कि आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है, लेकिन पत्थरबाजी करना सही है, बुलडोजर चलना बेकार है। क्योंकि बुलडोजर उन जगहों पे चल रहा है जहाँ पे उन लोगों ने फंडिंग करी है, हवाला की फंडिंग 2 नंबर के तरीके से वहाँ पे आतंकवादी श्रेणियाँ दी जा रही हैं, मदरसे गलत चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे आतंकवादी श्रेणियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे इन लोगों ने इतनी सारी इंक्रोचमेंट कर रखी है, अनऑथराइज इंक्रोचमेंट, अपने दम के ऊपर कि हम हिंदू वोट को कभी अपने पास शामिल नहीं होने देंगे, ये डराकर इस तरह रखा गया है। तो ये बुलडोजर तो चलना भी वो जो है वाजिब है। और आगे देखना, ये जो इन्होंने एक्शन लिया है, इसका योगी जी कितना ज़बरदस्त इनको रिएक्शन देते हैं, आपको खुद दिख जाएगा जनता। देखिए, एक तरफ अल्पसंख्यक दिखाया जाता है, दूसरी ओर पीएम, सीएम और राष्ट्रपति के मौजूद होते भी वहां पे पत्थरबाजी होती है, हवा में फायरिंग होती है। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हवा में फायरिंग कर रहे हैं, उनके लिए कल ही आप न्यूज़ पढ़ लेना, हेडिंग आ जाएगी, बुलडोजर पहुंच गया होगा वहाँ पे। उन्हें पिंचर जोड़ते थे ना, पिंचर जोड़ने के बाद में अखिलेश की सरकार आई और जिनकी जो पैसी पार्टी थी उनकी सरकार आई, उनने बना दिया उन्हें अरबपति। अब पिंचर जोड़ने के लायक कल हो जाएंगे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। वो जहाँ पे पीएम थे हमारे, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी थे, वहाँ पे दंगा करने के लिए गए थे ये। तो यही हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही वो हो। अब कश्मीर के सब लोग कहते हैं हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। अभी हिंदुओं को लेके मीटिंग चल रही है कि हिंदुओं को एक जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जितने अधिकारी हैं उनके लिए, हर एक के लिए जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ सुरक्षा होगी, घर जाएंगे घर पर भी सुरक्षा होगी, एक जगह पे दिया जाएगा उनके लिए रहने के लिए। तो इसमें इनके लिए दर्द हो रहा है, क्योंकि वो अभी एक तरफ हिंदुओं के ऐसे, अब एकदम तो है नहीं कि एक कर्मचारी के पीछे 10 गार्ड लगा दो तो फिर तब रहोगे। महबूबा मुफ्ती को इन्होंने हाउस अरेस्ट करा था 370 हटाने के बाद में,
तो ये रो रहे थे कांग्रेस वाले, थूक के आंसू लगा लगा के। अब इनके प्रधानमंत्री गिलानी के पास बैठते हैं तो नहीं रोते हैं ये। अगर हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पृथ्वीराज पे फिल्म बनी थी, हमारा इतिहास वो दिखा रहे हैं, कोई भी सही तो उसमें कर रहे हैं। अब ये क्या होता था, तो कोई कि वो उन्होंने प्रचार करा, फिल्म का प्रचार करा। तुम्हारे कांग्रेस वाले नहीं करते, सोनिया मनमोहन सिंह नहीं करते थे, नेहरू नहीं करते थे, कौन नहीं करता था प्रचार। और इस बात बताइए, ये इसमें किसी ने बोला, इसमें किसी ने बोला कि 2 मुस्लिम कंट्री ने पृथ्वीराज जो पिक्चर आई है उसमें बैन कर दिया। क्यों? तुम खाओ हमारा, फोड़ो हमारे सिर पे। अब तुम मारोगे आगे हमें घर पे घुस के, तुम मारोगे हमारे घर में घुस गए, हम बोलेंगे फिर क्या हो जाता। कुछ लोग जिनका माइंड भ्रष्ट हो चुका है ना, वो कहते हैं ये सरकार हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है। अब आपने देखा कि वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट क्यों करा जा रहा है। कोई अगर बीएसएफ में है, कोई आर्मी में है, कोई फोर्स में, तब एक आध मुस्लिम जाता है, नहीं तो हमारे सरदार लोग नई नई उम्र के लड़के जाते हैं, बेचारे शहीद होकर आ जाते हैं। अब यही केजरीवाल देख लो, उसकी सुरक्षा हटा के कई राजनीति करते हैं जिनका माइंड भ्रष्ट हो चुका है। मूसा सिद्धू की सुरक्षा हटाने के बाद में दूसरे दिन उसका मर्डर हो गया। और एक लुधियाना के मौलवी हैं, उनके जोरे 32 जवान कर दिए, 32 की सुरक्षा दी है केजरीवाल ने। क्यों? तुमने वो मुस्लिम है, तुमने उनकी सुरक्षा दे दी। भैया क्यों दी? तो तुम सुरक्षा, तुम्हें वो भी तो गायक था, हैं, वो भी हमारे देश के लिए कर। तो इनकी यह है कि मुद्दे भ्रष्ट कर दो कि हम फ्री देंगे सब काम। कांग्रेस अब ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस कितना भी कर ले, पहले वो अपने किसी जनता के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए, 1 करोड़ का लालच भी दे देगी, वोट तब भी नहीं देगी जनता। फिर भी अगर मोदी ऐसे कहते मैं इतना जनता के लिए कर रहा हूँ, वो जिनका माइंड भ्रष्ट हो चुका है ना, वो हाय कांग्रेस ने करा क्या, हमें बताओ क्या करा। 70 साल में लूटा। नेहरू फ्लाइट से जाते थे, हमारे फोर्स के फ्लाइट से हनीमून मनाने के लिए। कौन सा प्रधानमंत्री? हमारे पीएम मोदी का परिवार नहीं है, अपनी माँ को भी साथ नहीं रखते हैं। और प्रियंका गांधी बाप दादा की समझती हैं क्या, उसे बंगले में लेटती हैं, उन्हें खाली करने का तो रोने लगती हैं। ये है हमारे देश, ये गंदी राजनीति छोड़ दो। आखिर कहाँ तक मुस्लिम अल्पसंख्यक है जिस तरह से पत्थरबाजी लगातार की जा रही है? मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं प्रोफेसर हूं और ये जो डिस्कशन आप लोग करते हो, विशेषकर मैं तो आपको देख के आ गया हूं, ये सारे प्रचार हैं। रोज़ सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई के इस देश में और कोई टॉपिक नहीं है। महंगाई पे कोई बोलता है, भ्रष्टाचार पे कोई बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। जहाँ सरकार जाती है, अब इन्होंने जिस तरह स्टार्ट कर दिया, मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर का जो रूप था वो बदल दिया। अब कहते हैं ये इनकी जो जामा मस्जिद है, इसकी सीढ़ियों को पढ़। आखिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है सर? सरकार सबसे पहले सरकार ही तो कंट्रोल करेगी। भ्रष्टाचार तो आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। जब आप लोग बिके हुए हो, सारी चैनल छो एनडीटीवी को छोड़ के 15-15 लाख में किसने दिया पैसे? आप मेरे को ये बताओ, किसने दिया पैसे और आपने कहाँ देखा है कि चैनल खरीदा हुआ है, बिका हुआ है? सुनो, एक सब आपके पास सबूत क्या है? बचाओ मत उनको। आप एक तरफ अपने आप को प्रोफेसर कहते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो एनडीटीवी को छोड़ के बाकी सारे चैनल बिके हुए हैं। ठहरो, इसको हाथ में पकड़ के ठहरो, सुनो, इसको हाथ में पकड़ के ऐसे ठहरो। आप ये बताओ, व्हाट डज सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सुनो भाई, एक सेकंड, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। आप ये एक चीज मेरे को बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे एक सेकंड वेट, आपके पास सबूत क्या है? तुम बोलने तो देते नहीं। आपके पास सबूत क्या है? मेरी तरफ से लड़ो। सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो मेरा तो कोई अलग, मेरी पार्टी नहीं, कसम खाता हूँ मेरी ये कोई पार्टियाँ नहीं है, पहले ये समझ लो। मैं तो भाई जा रहा था, मैंने सुन लिया जिस तरह भाई जोश में बोल रहे हैं, इसने कह दिया कि नेहरू जो था हवाई जहाज में जाया करता, देखा कहाँ है? सुनो, अरे ये फोटो ही तो बकवास कर रखे हैं। नेहरू ने कौन से आजादी में योगदान निभाया, बताइए हमें। नेहरू ने कौन से आजादी में योगदान निभाया, मैं बताता हूँ। ये साहब अपने को सुनिए, अरे सुन तो लो, ये साहब अपने को प्रोफेसर कहते हैं और बातें क्या करते हैं, एनडीटीवी की करते हैं, जो देश के विरोध जाता है। और मीडिया को क्या कहते हैं, ये क्या बिके हुए हैं। सर, आपके पास एक क्वेश्चन है मेरा, आपके पास क्या सबूत है कि बाकी मीडिया चैनल बिकी हुई? अरे थोड़े बैठो, अरे इसको रखिए एक तरफ। सबूत चाहिए आपसे, मुझे सबूत चाहिए।
यदि इसी प्रकार से चलते रहे, अपना दिमाग वाश नहीं कर देना तुम्हारा, यूं ही चलते रहो, नौकरी मांगी कभी, भ्रष्टाचार पर लड़े। अभी सुनो, जहाँ भी सुनो, ठहरो, सुनो, नौकरी नहीं चाहिए, हमें मोदी ने सुरक्षा दे दी, हमें हिंदुओं को मोदी ने सुरक्षा दे दी, हमें नहीं चाहिए। अकबर महान था, बाबर महान था, फिर सुभाष चंद्र बोस कौन थे? मुझे आपसे सबूत चाहिए कि कौन सी क्या सबूत है आपके पास कि मीडिया बिकी हुई? मेरी बात तो सुन लो। एक क्वेश्चन का जवाब। मैंने एक सवाल पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया, आप अपने आप को प्रोफेसर बताते हो, उसके बाद कहते हो मीडिया चैनल बिका हुआ है। हाँ सुनो भाई, तुम्हें पता है? आप इसका आंसर दीजिए। बता के है क्या? उसका मारना ही सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। मैडम मैं बताता हूँ, 40,000 जवान खो दिए। देखिए उनकी सुनिए, ये साहब कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी। इनसे पूछिए, जो दूसरे के देश में उनके घर पे जाकर के मारे उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी लड़ाई करवा के जाते रहो। ठहरो, लड़ाई करवा कौन रहा है? बेवकूफो, ये बिठान लग रहे हैं, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ जा रही है? मैडम ये कह रहे हैं किसी भी स्थान पे हो, लेकिन ये प्रोफेसर होके ये कैसे कह सकते हैं मीडिया बिकी हुई है? मीडिया कहाँ बिकी हुई है? एनडीटीवी को ये सही साबित करते हैं। बेकार है। आप बताओ ना कि देश का मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे किस रैंकिंग पे खड़ा है? किसी भी रेटिंग पे हो, लेकिन ये ऐसे ही सवाल उठा सकते हैं। एक सेकंड, 147 जो भी हुआ, जो बोलने में झूठ बोलने में एनडीटीवी सही है। आपके पास प्रमाण है, आपके पास सबूत है। सब, मैं कह रहा हूँ सब बेकार है, जब तो 147 पे पहुँच गया। एनडीटीवी सही है इनका, चाइना जो बोलता है वो सही है इनका, अमेरिका बोलता है वो सही है, पाकिस्तान वाली मीडिया सब सही है। अरे वो तो सब खराब बताएंगे, अपना क्यों कैसे हो कि 137वां नंबर है, तुम क्यों कहते हो 137वां नंबर? हमारा 1+1 2 मिनट आराम से 1+1। अरे मेरा एक क्वेश्चन है, 1+1 कितना होता है? 1+1 कितना होता है? 2 हो जाता है जी। आपको क्यों पता? क्योंकि आपने पढ़ रखा है। हमारे इतिहास में पढ़ा ही नहीं गया कुछ, इसलिए हमें पता नहीं। ये भाई जो बात करके गए हैं ना, अनपढ़गिरी की बात करके गए हैं, हम जो कुछ बोलते हैं ना, हम अपनी अंदर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलते हैं। जो यूपीएससी क्लियर करता है ना, वो अलग हाई लेवल की सोचता है, और जो पकौड़े बेचने वाला होता है, जो जूता चप्पल सिलने वाला होता है, वो छोटे लेवल की सोचता है। ये इनकी सोच है। मैं बता रहा हूँ, एनडीटीवी जैसे पत्रकार, भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह वो दिखाता है, और हराम की कमाई टीआरपी ले जाता है। इन्हें वो मीडिया चाहिए। लेकिन अगर मैं ये पूछ रही हूँ कि कानपुर में पीएम मोदी, सीएम योगी, राष्ट्रपति कार्यक्रम कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, हवा में फायरिंग हुई, तो इनको लग रहा है कि मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिल्कुल नहीं बिकी हुई, मीडिया सही है, सच दिखा रही है मीडिया। और तकलीफ इनको इसीलिए हो रही है, इनकी दुकानें बंद होगी, हम दो हमारे दो, ये नारे दीवारों पे हिंदी में लिखे होते हैं, बल्कि इन अक्षरों को उर्दू में लिखने की जरूरत है। जो लोग भाईचारे की बातें करते हैं, मैं कह रहा हूँ 56 देश जो इस्लामिक कंट्री हैं, एक बार उनका इतिहास पढ़ लो, 2 दिन में तुम्हारा सारा भाईचारे का भूत निकल जाएगा। अब ये लोग कहते हैं कांग्रेस वाले कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान काट के बांग्लादेश बना दिया। अरे सुनो, तुमने पाकिस्तान काट के बांग्लादेश बना दिया। हमारे 90,000 सैनिक शहीद हो गए, और कम 1.5-2 लाख उन्हें कैद कर लिया गया था सैनिकों को। तब जानते तुम कोई एक हिंदुस्तान का सूबा बना देती, हिंदुस्तान देश बना दी, तब जानते। उन्होंने बनाया अपना मुस्लिम देश ही, वहाँ पर हिंदुओं की बेकरती, वहाँ पर हिंदुओं को नहीं मानते हैं। अब ये करा कांग्रेस ने। एक बात बताइए, हम मुसलमानों को शरण दे रहे हैं। अब एक हमारे प्रोफेसर साहब आए, वो पता नहीं कौन से मेंटली थे, वो मीडिया को बिकी हुई बताते हैं। एनडीटीवी मतलब उर्फ एनडीटीवी, ये वो मीडिया वो निकल जाता है। ये है और एक वो है मोहित शर्मा, और एक पंडित और तिलकदारू। हमें तो उसकी माँ पे ही डाउट जा रहा है। क्यों? वो बहुत उनके घर में अब्दुल आता पूरा संसार में। मैडम सुनिए, उन पे ये इसलिए जाता है। अरे तुम क्यों किसी के धर्म को, किसी बड़े आदमी को गाली दे रहे हो? हमने किसी को गाली नहीं देते, हम सिर्फ उनकी बुराई करते हैं। जो हमने बुराई सुनी वो, जब इनका अकबर महान था, बाबर महान था,
गौरी महान था, फिर महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, समझे, और शिवाजी राव महाराज कौन थे। इन्होंने हमें इतिहास नहीं पढ़ा। हमें बाबर महान था और आज़ादी हमें इंदिरा गांधी ने दिलाई, हमें नेहरू ने दिलाई, फिर सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जितने भी हमारे थे, चंद्रशेखर आजाद हैं, तो ये कहाँ हैं आज? कहीं इनकी सुनवाई हो नहीं। गांधी आवास, गांधी पार्क, सोनिया गांधी, संजय गांधी, अरे सब अस्पताल। किसी इन नेताओं को जो नई 16 साल के उम्र के जो गोली खाई है उन्होंने सीने पे, पीठ पे नहीं, कांग्रेस वालों की तरह, इन्होंने क्या करा? देश का बंटवारा किसने करा? कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी जी ने। आज जो पढ़ाते हैं ना, जो हमें पढ़ाया गया था, हमारे माइंड में भरा था, जो हमें किताबें खोल रही है तब हमें समझ में आ रहा है। 84 में सिर्फ 2 सिक्कों ने मारा था इंदिरा जी को, 2 सिक्कों ने। हमारे यहाँ रहते थे, हमारे चाचा ताऊ, सिक्कों के लिए अपने पास, उनकी जहांगीरपुरी में मकान है हमारे चाचा का, उन्होंने अपने पास रखा। और कहीं वैसे सिर्फ 2 सिक्कों के लिए तुम फांसी चढ़ा देते। सर, बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ अल्पसंख्यक दिखाया जाता है, दूसरी तरफ दंगा भी किया जाता है, पथराव भी किया जाता है और डरा हुआ भी है। जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हिंदू बेचारा है। ये बात हिंदुओं को कब समझ में आएगी? सबसे पहली बात, ये जो लव जिहाद की बातें करते हैं, जितने भी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, एक बात कहना चाहता हूँ, उनके घरों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें बताई जाती है, इसलिए लव जिहाद होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है। पूरे संसार में 3 ही कॉमेडियन हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन को डुबो दिया, राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबो दिया और भगवंत मान ने पंजाब को डुबो दिया। आप मैम सोच सकती हो, जो बंदा हमारी देश की सेना पे ऐसा कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बात तो किसी में दम नहीं। मुलायम सिंह का मैं बयान बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में चाइना का हमला हो गया, तो मुलायम सिंह क्या कहते हैं कि भैया अगर हम हमला नहीं कर सकते, अगर हमने हमला करा तो चाइना पलट के हम पर जवाब देगा। ऐसी सरकार चाहते हो आप? इससे अच्छा तो हमारे योगी बाबा हैं। AK-47 की तो बात दूर है, सब्जी काटने वाला चाकू चल गया, प्रशासन की बात दूर है, 4 थप्पड़ मैं मार दूं। ऐसी सरकार चाहिए हमें ऐसी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार आएगी भी। और ये हैदराबाद में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, सुअर भौंक रहे हैं, मैं बताता हूँ, सांप से ज़्यादा जहर इंसान की बोली में होता है। हैदराबाद में जो सुअर बैठा हुआ है ना, जो अपने बोल से ऐसा कर देता है कि लोग हिंदुओं को काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हैदराबाद में अपने योगी बाबा आ रहे हैं, वेट करो। लेकिन एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि अगर सीएम योगी और प्रधानमंत्री के रहते हुए वहाँ पे इस तरह का पथराव होता है तो उनके बीजेपी के मंत्रियों पर FIR होना चाहिए। कुछ भी पत्थरबाजी तुम करवा रहे हो, FIR बीजेपी पे करवा रहे हो। मैं अब भी कह रहा हूँ, कश्मीर में जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं, उसमें कांग्रेस का, महबूबा मुफ्ती का, आम आदमी पार्टी का हाथ है। क्योंकि इन्हें पता है अगर पत्थरबाजी हुई तो सवाल किस पे उठेगा? बीजेपी पे। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है। आप एक बात बताओ, पढ़े लिखे लग रहे हो आप, अगर पाकिस्तान हमला करता, गोलियां बंदूक लेके आता, अरे बम फोड़ता इधर। अभी मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, इनको किसी का भी CP का इतिहास नहीं पता होगा। सेंट्रल पार्क में बम फूटा था। अगर पाकिस्तान करवाता, यहाँ बम फूटते, वहाँ बम फूटते, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं करवा रहा। ये यहाँ के बैठे घुसपैठिए केजरीवाल हिंदुस्तान का है ही नहीं। अगर वो होता तो CAA NRC पर विरोध नहीं करता, अगर वो होता तो 3 तलाक पे विरोध नहीं करता, अगर वो होता तो वो सेना के ऊपर विरोध नहीं करता। भारतीय किसे कहते हैं? अरे यार, कोई वर्दी पहनने वाला सेना नहीं कहलाता। अगर मैं हूँ, अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ, अगर मैं देश की साफ सफाई कर रहा हूँ, तो मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश प्रेमी हूँ। ये देश प्रेम दिखा रहे हैं, फ्री दारू बांट रहे हैं, लोगों को नशे में पड़ा रहे हैं कि जाओ बेटा खुले सांड की तरह बेटी और बहनों के साथ बलात्कार करो। फ्री में दारू बांटने का मतलब क्या बनता है? ओनली ऑन वोट बैंक, वोट खींचे जा रहे हैं। और यहाँ जितने भी अनपढ़ लोग हैं ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या होने वाला है। लेकिन जब बुलडोजर चलता है तो बेचारे क्यों बन जाते हैं? ये दिखाते हैं कि गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। भैया ये तो दिल्ली की पब्लिक से पूछो, इन्होंने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा के चक्कर में अब्दुल से पत्थर खा रहे हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा को लात मारा, तो आज बुलडोजर का मजा ले पा रहे हैं। लो मजा लो। कुछ मैं अब भी बता रहा हूँ, ये केजरीवाल हम जैसे यंगस्टर को, हम जैसे नौजवानों को
आलसपन मना रहा है। आपको पता है हम सनातन धर्म से होते हैं। सनातन धर्म का मतलब होता है सहनशीलता। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतिहास पढ़ के किले जीते नहीं गए। जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने किले जीते नहीं, किलों को दे दिया गया। और किलों को क्यों दे दिया गया? हमारे कुछ डरपोक हिंदुओं की वजह से, कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, तुम किलों को दे दो। और आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आज हिंदू नहीं जागा, मरते रहना। बस दो ही चीज़ उठा लो, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र उठाओगे तो देश बचाओगे, शस्त्र उठाओगे तो अपनी संस्कृति बचाओगे। लेकिन लिखा तो कुरान में भी बहुत कुछ है कि जो है हमें शस्त्र पे बात नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे हरामजादों को, ये तुम्हें मार देंगे। मतलब राक्षस। हथियार उठाओ, मैं ही संसार हूं। अगर हम जिंदा हैं तो संसार है, हम मर जाएंगे कुछ नहीं है। इसीलिए अगर जिंदा होने अगर रहना है तो अपने धर्म बचाने के लिए इन राक्षसों को खत्म करो। उठो, ये जो चोरों की औलाद है इन्हें ठोको, गद्दारों को भगाओ देश से। गीता में मैंने किसी श्लोक में पढ़ा नहीं कि किसी को मारो, लेकिन मैंने कुरान में पूरी 26 आयतें पढ़ी हैं जो हर एक मुस्लिम को आतंकवादी बना सकते। देखो, मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, ये बनाती इनकी कुरान है। मैं अभी 2-3 आयतें बता देता हूँ। सूरा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है कि जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो। सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, मैदान जंग में जब तू लड़े तो या तो गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर या उसे मार दे। हमारे श्लोक में नहीं लिखा। मैं अब भी कह रहा हूँ, सनातन धर्म एक ही मतलब है, सहनशीलता, जो कि झूठ है। सहनशीलता नहीं, तुम लोगों में आलसपन भरा पड़ा है। तुम लोग जब तक शास्त्र और शस्त्र नहीं उठाओगे कुछ ही नहीं होने वाला देश को, और देश को बचाना तुम्हें ही है। कोई फरिश्ता नहीं आएगा बचाने के लिए।